कंगना मेरा कंगना मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है। ये एक्ट्रेस अप्सरा रंभा की तरह बेहद खूबसूरत थी। 90 के दशक में इनकी खूबसूरती के दीवाने लाखों लोग थे। उड़ गई मेरी नींद रात की तरह मैं खो गई रे। उस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड पर राज कर रही थीं, लेकिन वो अपनी मनमोहक मुस्कान और अदाओं से कब लोगों के दिलों में उतर गईं, पता ही नहीं चला। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए। 90 के दशक में दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में इनकी भारी डिमांड थी, लेकिन करियर के पीक पर ही ये एक्ट्रेस अनजाने में एक शादीशुदा मर्द से प्यार कर बैठी और फिर उससे शादी भी कर ली। लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चली तो उनके होश उड़ गए। प्यार से बढ़ के प्यार करीले जान से बढ़ के। उन्होंने अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी। आखिर क्यों छोड़ा उन्होंने अपना फिल्मी करियर? अभी कहां और किस हाल में है रंभा और क्या कर रही हैं? रब के सामने सबके सामने दिखरा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रंभा की, जिनके चाहने वाले आज भी उनका खूबसूरत चेहरा और अभिनय भुला नहीं पाए होंगे। लेकिन इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्होंने क्यों ऐसे दिन देखे कि उन्होंने अपना बंगला तक बेच दिया, और तो और एक स्टार अभिनेत्री होने के बावजूद उन्हें अपने ससुराल में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में रंभा के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। तेलुगु परिवार से ताल्लुक रखने वाली रंभा का असली नाम विजयलक्ष्मी है। इनके पिता का नाम वेंकटेश्वर राव यदि और माता का नाम उषा रानी है। विजयलक्ष्मी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई विजयवाड़ा में ही एटकिंसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी, लेकिन स्कूल में पढ़ते हुए ही उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया। वो स्कूल में होने वाले प्ले में हिस्सा लेने लगी। जब वो 7वीं कक्षा में थी तो स्कूल के एनुअल डे कंपटीशन में अम्मा वारू यानी माँ भगवती का किरदार निभाया। इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हरिहरन को इनवाइट किया गया था। वो विजयलक्ष्मी की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि प्ले खत्म होते ही उन्होंने विजयलक्ष्मी से कहा कि अपने भाई को मुझसे मिलने को कहो। जब उनके भाई हरिहरन से मिलने नहीं गए तो कुछ दिनों बाद हरिहरन की एक टीम विजयलक्ष्मी के घर पहुंच गई और विजयलक्ष्मी को अपनी अगली फिल्म सरगम के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म को करते समय उन्हें एक्टिंग में इतना मजा आया कि उन्होंने 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। पहली फिल्म सरगम के लिए रंभा को अपना स्क्रीन नेम चुनना था। उस समय उनका नाम अमृता रखा गया। कहा जाता है कि विजयलक्ष्मी की 1993 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म सरगम बहुत हिट हुई। उसी दौरान डायरेक्टर EVV सत्यनारायण ने जब उन्हें देखा तो अपनी तेलुगु फिल्म आ ओक्काती एडाकू के लिए साइन कर लिया, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम रंभा था। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रंभा ही रख लिया। शुरुआती 2 फिल्में हिट होने के बाद उन्होंने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था। इसके बाद तो वो दक्षिण भारत में काफी पॉपुलर हो गईं। उन्होंने साउथ की लगभग सभी भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के अलावा बंगाली और भोजपुरी में कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। साउथ में डंका बजाने के बाद अब रंभा ने मुंबई की मायानगरी की ओर रुख किया। उन्होंने 1995 में जल्लाद फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी सुपरस्टार हीरोइनों के बीच इनकी ओर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। इसी बीच 1997 में सलमान खान के साथ उनकी एक फिल्म आई जुड़वा, जिसमें रंभा के अलावा करिश्मा कपूर जैसी सुपरहिट हीरोइन भी थी। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ, कैसे मैं आऊं, और दिल रज़ामंद है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल साबित हुई और उस साल की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म में खूबसूरत रंभा को प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने नोटिस किया। इसके बाद तो उनके पास ऑफर्स की लाइन लग गई। रंभा 90 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। उन्हें अक्षय कुमार, गोविंदा, मिथुन, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रजनीकांत जैसे इंडस्ट्री के सभी टॉप हीरो के साथ काम करने का मौका मिला। हिंदी सिनेमा में उनकी जुड़वा, घरवाली बाहर वाली, बीवी नंबर 1, बेटी नंबर 1, बंधन,
क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और जानी दुश्मन जैसी कई फिल्में हिट हुई। राजू, ये सुनने के लिए तुम्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा। मुझे रात को 7 बजे के बाद आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है राजू। लेकिन इन फिल्मों में उनको लगभग एक ही तरह के किरदार मिल रहे थे। धीरे धीरे वो टाइपकास्ट होने लगी, जिससे उनको बोरियत होने लगी। तुम्हारी फीस मैं दूंगी। ओह हाय। मुझसे फीस लेने में कोई प्रॉब्लम? यहाँ काफी पब्लिक है, वैसे अकेले में कैसे रहेगा? तो तुम यहाँ रहते हो? इसके अलावा उनका वजन भी बढ़ने लग गया, जिसके कारण फिल्मों में उन्हें आइटम गर्ल के तौर पर पेश किया जाने लगा, जो कि उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसे में वो एक्टिंग छोड़कर 2003 में प्रोडक्शन में उतर आई। उन्होंने न केवल अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, बल्कि उसके बैनर तले एक फिल्म भी बनाई, जिसका नाम था 3 रोजेस। इसे रंभा ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये फिल्म चलना तो दूर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसी के साथ उनके जीवन में बुरे दौर की शुरुआत हो गई। दरअसल इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने मार्केट से काफी पैसे उठाए थे। जिससे पैसे लिए थे, उसके पास सिक्योरिटी के तौर पर अपने बंगले के पेपर रखे थे। फिल्म फ्लॉप हो गई और इसी के साथ रंभा को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ। जब वो समय पर पैसे नहीं जुटा पाई और इनके चेक बाउंस होने लगे, तो पैसे देने वालों ने इन पर केस दर्ज कर दिया। ऐसी हालत में रंभा ने अपना चेन्नई वाला बंगला बेचकर सारा उधार चुकता किया। जब यहाँ से उनका मन उखड़ गया, तो उन्होंने बंगाली और भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख किया और राम बलराम और रसिक बलमा जैसी कुछ भोजपुरी फिल्मों में काम किया। रंभा ने इनके बाद भी कुछ फिल्में की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुई। 2010 में उन्होंने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म शूट तो की, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। इसी बीच साल 2005 में अचानक एक खबर आई, जिसने रंभा के चाहने वालों को डरा दिया। रंभा को चेन्नई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कहा गया था कि स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के कारण ऐसा हुआ था। कहा तो ये भी जा रहा था कि किसी के प्यार में नाकामयाब होने पर रंभा ने ऐसा कदम उठाया था। पर जब मीडिया ने उनसे इस मामले में सच जानना चाहा, तो उन्होंने इन सारी बातों को कोरी बकवास बताया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उनके घर में कोई पूजा थी, जिसके लिए उन्होंने निर्जला निराहार व्रत किया था। इसी के चलते चक्कर आया और वो बेहोश हो गईं। रंभा बचपन से ही फिल्मों में काम कर रही थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में जीवन के काफी उतार चढ़ाव देखे थे। वो सुकून की तलाश में थी और साल 2010 में उन्होंने कनाडा के श्रीलंकाई तमिल बिजनेसमैन इंद्र कुमार पद्मनाथन से शादी कर ली। इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह अलविदा कहते हुए टोरंटो शिफ्ट हो गईं। हालांकि शादी के बाद उन्होंने तेलुगु डांस शो और किंग्स ऑफ कॉमेडी के जज के तौर पर काम किया, लेकिन उन्होंने फिल्में नहीं की। शादी के कुछ साल बाद रंभा ने एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया था, जब उन्होंने बताया कि उनके पति पहले से ही शादीशुदा हैं और बिना तलाक लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति दुष्यंती सेल्विनायकम के साथ पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो हैरान हो गई। इसके बाद तो रंभा के जीवन में भूचाल आ गया। हालांकि रंभा स्थितियों को संभालते हुए पति के साथ रहने को राजी हो गईं, लेकिन उनकी पहली बेटी के जन्म के बाद परेशानियां फिर से शुरू हो गईं। खबरों के मुताबिक उनकी सास उन्हें ताने मारती थी और उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी और उनका पति उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। पति से हर महीने उन्होंने 2.5 लाख रुपए की डिमांड ये कहते हुए की कि उनके पति 25 लाख रुपए प्रति महीना कमाते हैं। 2.5 लाख उनके लिए एक छोटी सी रकम है। पति से अभी झगड़ा चल ही रहा था कि 2017 में रंभा एक दूसरे मामले में फंस गईं। दरअसल रंभा की भाभी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए सताने का केस दर्ज किया, जिसमें रंभा का भी नाम शामिल था। इस तरह एक ही वक्त में रंभा चारों ओर परेशानियों से घिर गई। हालांकि पति से तलाक के मामले में कोर्ट ने रंभा और उनके पति के बीच सुलह कराने की काफी कोशिश की। कोर्ट की ये कोशिश रंग लाई और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रंभा और उनके पति ने साथ रहने का डिसीजन ले लिया। वो एक बार फिर टोरंटो चली गईं। रंभा के 3 बच्चे हैं, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा भी है। वो अपने परिवार के साथ इस वक्त कनाडा में ही रहती हैं। रंभा की बेटियों के नाम पद्मनाथन संभा और लावण्या पद्मनाथन हैं। वहीं रंभा के बेटे का नाम शिविन है, जिनकी तस्वीरें वो अक्सर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। रंभा के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।